जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। इस वक्त 9 बजने वाले हैं और 3 मिनट कम है 9 बजने को, पर पीछे एक बार अतुल कैमरा घुमाए। ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि जिम्मेदार कौन है। ना तो हम किसी के खिलाफ है और ना ही किसी के सपोर्ट में है, पर एक सवाल आज हमारा भी है, क्योंकि कल ही यहाँ पर एक दर्दनाक हादसा होता है। बिल्कुल शहीदी चौक से ऊपर की तरफ जाए, यहाँ पर अभी पीछे बस लगी हुई है, बस इसके थोड़ा सा आगे कल हादसा होता है और यहाँ पर बस लग जाती है और बस टक्कर मारते मारते जाती है 2 गाड़ियों को। उसके बाद उसकी चपेट में जो है 2 लोग आ जाते हैं और बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल है और उपचार चल रहा है। अब मुझे ये बताएं कि जिम्मेदार कौन है। एक तरफ कहते हैं कि ट्रैफिक विभाग जिम्मेदार है, क्योंकि भाई ट्रैफिक विभाग को चाहिए कि जब रात होती है 8 बजते हैं तो वो छुट्टी करके चले जाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि यहाँ पर अपना कोई भी ट्रैफिक पुलिस का कोई भी कर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात किया जाए, पर वो भी नहीं तैनात कर सकते। रेडी फड़ी वाले वो भी आगे आ जाते हैं रेडी अपनी लेके, और उसके बाद ट्रैफिक किस तरह से चलती है वो आप भी देख रहे हैं इस वक्त लाइव तस्वीरों में। जाम लग जाता है रातों रात, और ये आज पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो गया है। कई बार यहाँ पर सड़क हादसे हुए हैं। अब लोग जब आते हैं, चाहे कोई जूस पी रहे, चाहे पीछे की तरफ देखिए, गाड़ियाँ जो है बीचों बीच लगाते हैं, सड़कें बीचों बीच लगाते हैं। लखनपुर में भी हमने आपको विजुअल दिखाए थे जिसमें बताया था कि साइड पे गाड़ियाँ लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप शहर के बीचों बीच गाड़ियाँ लगाते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, फिर बस वालों की ब्रेक भी नहीं बचती है। मतलब ये सारी मिक्स्ड चीज़ें हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है? गाड़ियाँ देखिए, सामने पीछे के कैमरे में देखिए, रोड के बीच में गाड़ियाँ लगी है, ना कि साइड पे। अब रोज़ शाम को लोग आते हैं अपनी गाड़ियाँ लेकर, पार्किंग भी बनी हुई है, अब ये भी नहीं कह सकते पार्किंग नहीं बनी है, गाड़ियाँ लेकर आते हैं, पर ऐसे बीच बीच में पार्क कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है। हमने सोचा रात को आकर दिखाते हैं जेके मीडिया की टीम। देखिए जाम लगता है यहाँ पर, क्योंकि कल हादसा हुआ, हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे थे कि लोग अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं। कोई कह रहा था नहीं हमने नहीं लगाई थी, पर अब इस वक्त लाइव विजुअल, क्योंकि 9 बज गया है पूरे, हम लाइव विजुअल इसलिए दिखा रहे हैं कि ये हाल होता है शहर के व्यस्त चौक शहीदी चौक का। और यहाँ पर देखिए अभी भी बस खड़ी हुई है। चलिए, बस वाले ने साइड पे, इतनी भी साइड पे नहीं लगाई हुई है, ठीक है। उसके आगे रेडी लगी हुई है। अब कोई भी कुछ भी लेने आएगा, साइड पे लगाएगा गाड़ी और उतर के लेगा, और साइड पे भी कहा, सड़क के बीचों बीच। और ये जब चीज़ देखिए, ये एक तो यहाँ से टर्न लेते हैं वो भी तेज़ गति से। अब आप खुद बताएं कि किस तरह से जो है संबंधित विभाग को काम करना चाहिए। क्या बस वालों को, आपसे सवाल है आज हमारा, क्या बस वालों को शाम के बाद नीचे आने की अनुमति देनी चाहिए? अभी देखिए आपके सामने एक गाड़ी अभी लगी है, ये देखिए अभी लगी, कुछ ही मिनट पहले ये गाड़ी लगी, एक और गाड़ी लगी। अब वहाँ से सुपरफास्ट बस आएगी टर्न करते हुए, जम्मू की तरफ से आएगी और वो टक्कर मारते जाएगी। वैसे तो हम नहीं चाहेंगे कि टक्कर बजे, पर होता ऐसी है, टक्करें बजती है, फिर हादसे होते हैं, फिर लोगों की जान जाती है, लोग घायल होते हैं। अब इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है, ज़रा हमें भी बता दीजिए, हम भी पूछना चाहते हैं। अगर गाड़ी आपने लगानी है, हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी भी दुकान पे जाइए, हमें कुछ लेना देना नहीं है, पर आप गाड़ी तो सही स्थान पे लगाएं। आप सेंटर में गाड़ियाँ लगा रहे हैं, पीछे से बस आती है, फिर बस के साथ टक्कर हो जाती है, कई बार बस की ब्रेक नहीं लग पाती है, और शहीदी चौक में जाम लगता है। और अभी तो बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है, उल्टा अब तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम अगर लखनपुर में कर दिए गए हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पर भी आ जाना चाहिए, कोई शाम को तैनात कर दे, ताकि ये तो देखे कम से कम यहाँ पर किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था होती है। बाजार में घंटों जाम लगता है। शहीदी चौक से अगर आपने नीचे की तरफ जाना हो तो आपको घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। कल हादसा हुआ, उसके बाद ही अब लाइव आया, क्योंकि कल भी लोगों ने बोला कि भाई गाड़ियाँ यहाँ लग जाती है, आप एक बार लाइव आकर दिखाई देना, तो हमने यही दिखाना था, लाइव आकर देखिए गाड़ियाँ लगी है नहीं लगी है। अब यही सवाल है, आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? कल हादसा हुआ उसका जिम्मेदार कौन था, और आज ये गाड़ियाँ लगा रही है, आज अगर टक्कर होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? शहीदी चौक की बात करते हैं हम, व्यस्त चौक, मुखर्जी चौक में तो इससे भी ज़्यादा आपको जाम देखने को मिलता है। पर यहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें, बिल्कुल सही तरीके से नहीं है। गाड़ियाँ देखिए बीच बीच में लग जाती है। ये देखिए कोई HR नंबर की गाड़ी है, ये भी बीच में लगी हुई है। और यही सारी चीज़ें जो है
मैं आपको साफ तौर पर बताऊं कि देखने को मिलती है। और अभी जिस तरह से मैं बता रहा था तो कुछ गाड़ियां तो निकल गई यहाँ से, उन्होंने देखा कि लाइव आ रहे तो हम निकल जाते हैं। पर फिर भी अगर सुबह चलान हो सकते हैं ना लोगों के स्कूटी पे जाते हुए, तो शाम को भी करो। कल जान गई है, मतलब जान गई ना, मैं कहेंगे कि कल जान गई। क्या लोगों का ये कहना है कि बुरी हालत है, जान ही चली गई है। हम ऐसा कहेंगे कि जान ही चली गई है, हम ये कहेंगे, क्योंकि कल मुनीश ने कहा था कि जान ही गई है, मुझे तो लग रहा है जान ही गई है, तभी हम कह रहे हैं कि जान गई है। मतलब हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो शख्स जो है वो ठीक हो जाए, परंतु उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। और इसके पहले भी कई जानें गई हैं। HDFC बैंक के बाद भी देखा आपने, उसके ऊपर भी लिटिल एंजल स्कूल के सामने भी आपने देखा था कि वहाँ पर भी हादसा हुआ था। कुल मिलाकर यही चीज़ है कि जब यहाँ पर जाम लगता है तब कोई नहीं आता, और उसके बाद जो है यहाँ पर हादसे होते हैं। अब आने वाले दिनों में ट्रैफिक विभाग और नगर परिषद किस तरह से कार्रवाई करेगा इन रेडी फड़ी वालों पे। हम नहीं कहते कि इनकी रेडी फड़ी जो है वो यहाँ से हटाई जाए, हम ये सिर्फ यही चाहते हैं कि जो पीछे की करी जाए। अभी भी देखिए सड़क के बीचों बीच लगती है, हम चाहते हैं कि पीछे की तरफ इनका भी व्यापार चले, कम से कम पीछे की तरफ थोड़ा कर ले, क्योंकि अब सुपरफास्ट आती है। या तो आप सुपरफास्टों को बंद कर दो, या तो आप सुपरफास्टों को बंद कर दो, वो भी आप बंद नहीं कर रहे, तो ट्रैफिक विभाग फिर क्या कर रहा है? फिर ये भी तो सोचने वाली बात है। ऐसे चलान काटना है, ये रिक्शा वालों को तंग करना है, वो तंग हो जाता है, डीजल ऑटो वाले तंग हो जाते हैं, बाकी सारे तंग होते हैं। तो जब अब हम लाइव आए, सच्चाई दिखाने लगे आपको, और वो भी ग्राउंड रिपोर्ट, तो फिर अब देखते हैं कि आपकी क्या राय है और कब इन सब चीज़ों पर गौर फरमाता है संबंधित विभाग। तो बने रहिए JK मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त सुधीर शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, शहीदी चौक कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।